सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? ये है हम लोग के, तो सीक्वेंस कहते हैं किसको है? तो अरेंजमेंट को एक ऐसा अरेंजमेंट कर दो जिसमें तुम टर्म को, टर्म बोलो तो पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सको। किसको आइडेंटिफाई कर सको? पोजीशन को, है ना ऋषभ? जैसे देखो इसमें हम बता सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर है वो बच्ची, सेकंड पर है लकी, थर्ड पर है, हाँ या ना? अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं? तुम लोग भी एक अरेंजमेंट में बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें तुम पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, सब सीक्वेंस कहलाता है। समझ में आया? लेकिन हाँ याद रखा, इसमें एक ही रो को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही रो या एक ही कॉलम में होना चाहिए। समझ में आया? अभी कैसा है ना, ये अलग अलग सब रो बनेले हैं, तो हर एक अलग अलग सीक्वेंस है। समझ में आया? अगर सीक्वेंस अलग नहीं रहता है तो कैसे हम बोलते हैं, है ना, कि फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पर बैठी हुई है, नहीं सेकेंड बेंच पर फर्स्ट पोजीशन पर अदिति है, हाँ या ना बोलो? तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? हर एक रो, हर एक कॉलम, देखो कॉलम ऐसा, रो ऐसा। समझ में आया? एक सीक्वेंस के बराबर होता है। क्या होता है? सीक्वेंस। कब? जब उसमें भी अरेंजमेंट किया हुआ रहे तो। कभी गया है ना शादी ब्याह, हाँ, खाने पीने के लिए, या कोई मैरिज सेरेमनी होता है तो उसमें, या बर्थडे वर्डे जो मनाया जाता है कहीं बाहर में, देखो एक कॉलम बने रहेगा, वो एकदम रो में सजे रहेगा। समझ में आया? तब प्रत्येक कॉलम प्रत्येक रो क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। कितने होते हैं? एक। ठीक है, क्यों उसके सीक्वेंस कहेंगे? आइडेंटिफाई किया जा सकता है पोजीशन। जो एंकरिंग करता है ना वो भी बता देंगे, पांचवा रो में तीसरा जो बैठे हुए वो आ जाइए ऊपर, नहीं बताता है ऐसे, इसे उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस समझ में आया, है ना? क्या कहोगे? एन अरेंजमेंट इन विच वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन, है ना, ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, कहता है सीक्वेंस का कुछ, है ना, जेनरल बनाया गया। जनरल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, है ना, तुम लोग के पास अपना व्हीकल होगा, जैसे एग्जांपल में साइकिल होगा, है ना, साइकिल होगा, पापा का कार होगा, उसमें हम बैठ के जा सकते हैं? नहीं, हम जाके अपने मन से उसको खोल के एकदम कुछ करते रहेंगे तो तुम लोग लड़ जाएगा। लड़ जाएगा कि नहीं लड़ जाएगा? तो क्या हुआ? पार्टिकुलर हुआ। क्या हुआ? पार्टिकुलर हुआ। पार्टिकुलर मतलब प्राइवेट। और एक ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा? गवर्नमेंट वाला होता है कि नहीं होता है? वह किराया कम रहता है। कभी चढ़ा है रे ट्रेन पर? चढ़ा, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई तो ओकरा की कहते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं ना। कौन चीज सोशल पड़ता है रे? बताओ, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी में क्या अंतर है? और डेमोग्राफी में? अभिषेक हो गया क्या? सुन लिया ना, ये बोले ना, ये कुछ भी सिखा देगा। कोई नया रिक्शा चालक रहेगा ना, ओका तो ये बैठा के रोज कखा लगा पढ़ाएगा। बौराहा। जानबूझ के हम पूछे थे, यहाँ पर कोई जानता है डेमोग्राफी किसे कहते हैं? तो रेखा ना पता है। चलिए सुन, तो पब्लिक और प्राइवेट में अब समझ में आया। ठीक है, पब्लिक जो होता है वो क्या होता है? जनरल होता है। क्या होता है? जनरल, है ना? क्या होता है? जनरल। जनरल मतलब सबका, सबका मतलब कोई वेरिएबल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैंडम वर्ड का मतलब होता है कोई वेरिएबल। रैंडम वर्ड का मतलब वेरिएबल। समझ में आया? वेरिएबल कैसा होता है? एबीसीडी, है ना, एबीसीडी। कितने वेरिएबल है मार्केट में? इनफिनाइट है। कई कैसे सर? हम एग्जांपल लेते हैं, ए एक वेरिएबल है तो A1 A2 A3, बताओ कितने ऐसे बनेंगे? हो गया इनफिनाइट। समझ आया? फिर बी के साथ अलग, हाइट के साथ अलग, है ना, एट द रेट के साथ अलग, और जितना सिंबल जानता है सबके साथ अलग। तो हाउ मेनी रैंडम वेरिएबल? इनफिनाइट। समझ आया? तो मेरा यही कहना है कि वह टर्म जो वेरिएबल कंटेन करे, क्या वेरिएबल कंटेन करे? रैंडम। क्या? रैंडम, पार्टिकुलर नहीं। समझ आया? उसे क्या कहते हैं? जनरल टर्म। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। जैसे एग्जांपल में, अब टर्म को, जैसे तुमने कुछ लिखा, क्या लिखा? 2 5 7 -8 -9 11 15, ऐसा कुछ तो लिखा। आ जाओ, पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए तुम बीच में कॉमा डाल दिया। पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर दिया? कॉमा डाल दिया। कॉमा क्यों डालते? अब समझ में आया?
ताकि पता सके कि अलग अलग है। समझ में आया? तो बताओ तुम ही, हम बोलेंगे थर्ड पोजीशन पर कौन है तो तुम कहेगा ना 7। हाँ, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो तुम पोजीशन आइडेंटिफाई करने में एबल हुआ, इसका मतलब ये सीक्वेंस कहलाया। जनरली हम लोग डिनोट करते हैं दो चीज से, ए से या टी से। समझ में आया? अब देखो A1 लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन, T1 लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन, A2 लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन, T2 लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन, T है ना, T3, A3, ये सब क्या है? पोजीशन डिनोट करने का तरीका है। समझ में आया? तो पूरे इंडियन मार्केट में क्लास 10 तक में दो तरीके से डिनोट किया जा रहा है, स्मॉल ए से या स्मॉल टी से। उसके नीचे में यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसके मुताबिक हम लोग अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पोजीशन जेंडर है कि पार्टिकुलर है। समझ में आया? पार्टिकुलर मतलब पोजीशन आइडेंटिटी नंबर फिक्स्ड रहेगा, और जब फिक्स्ड नंबर नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? जेनरल। क्या कहेंगे? जेनरल। तो जेनरल के अंतर्गत टीआर आ गया, टीएन आ गया, टीएम आ गया, है ना, देखो टीटी भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब सुनो, जितने भी जेनरल टर्म है सब एक तरह के फंक्शन है, सब एक तरह का फंक्शन है। कैसे पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स आता था तो यहाँ पर आर रहेगा, यहाँ पर एफ ऑफ एन रहेगा। समझ में आया? यहाँ पर एफ ऑफ एम रहेगा। बोलो कहां तक हार्ड लग रहा है? क्लियर हुआ? और अगर जनरल टर्म तुमको हम ऐसे कह दे, है ना, कि टीएन जो है सॉरी 2n + 5 है। समझ में आया? तो तुम ही बताओ ये एक तरह से एफ ऑफ एन का बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या लिखेंगे? 2n + 5, हाँ या ना बोलो। अब हम अगर तुमसे पूछेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा तो क्या जवाब दोगे? एन के जगह खाली एक्स रख देंगे, एन के जगह मारा नीचे एक झापड़ नीचे देख लेता, ऊपर देखिए, एन के जगह क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x + 5। कितना इजी कंसेप्ट, हाँ या ना बोलो। ठीक है, वो भी छोड़ दो। तो अगर एफ ऑफ एक्स पता हो सकता है तो टीएक्स भी पता हो सकता है। बोलो हाँ या ना, है ना? व्हाट वी विल डू फॉर फाइंडिंग टीएम? ओनली रिप्लेस द n बाय m, वी विल गेट 2m +, यस और नॉट? ठीक है, इस तरह से हम लोग जनरल टर्म करते हैं। उसके बाद अगर पार्टिकुलर चाहिए, वैल्यू चाहिए, याद है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं? जहां x है जहां n है सब जगह 2 धर देंगे, हाँ या ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 5। समझ में आया? तो उसी तरीके से T2 चाहिए तो क्या करेंगे? 2 × 2 + 5। जहां m है वेरिएबल है वहां पर ये जो भी टर्म निकालना रहेगा पार्टिकुलर, उस वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है ना? क्लियर? अब देखो इसका बेसिक पर कुछ हमको बनाना है। इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट 3 टर्म्स प्रत्येक सीक्वेंस का आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, डिफाइन आइडेंटिफाई करो। डिफिनेशन दिया हुआ है, बताओ इसका डिफिनेशन क्या दिया है? ए एन क्या है? 3n + 2। तुम ही बताओ A1 कैसे रहेगा? n के जगह कितना रखना है? 1। तो 3 × 1 + 2। कोई भी एग्जाम में तुमको इतना इजी पूछेगा नहीं। समझ में आया? कोई नहीं तुमसे पूछने वाला ये सब क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ, ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये सब, इसलिए कोई नहीं पूछने वाला है। बोलो हुआ? इसी तरीके से ये वाला भी ढूंढ आ जाएगा। एगो खाली ढूंढना है। A1 का मतलब 1 का स्क्वायर + 1 कितना होता है? सॉरी 2 होता है 1। तुम लोग भी है ना? कोई है क्या? कौन है? आदमी है? बच्चा है? आ जाओ। तुम डरा रहा था तब से सबको, हमको तो लगा बहुत बढ़िया होगा। आगे बढ़े? ठीक है, आप आते हैं प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? समझ में आया? प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो प्रोग्रेशन एक सिंपल सा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हमको पैटर्न पहले से पता चल जाए। पैटर्न क्या हो जाए? पहले से पता चल जाए। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दिया 1/2, 1/4, 1/8, मैं पूछूंगा अगला क्या? 1/, कितना लाजवाब आंसर दिया है रे। क्या होगा? 1/16 होगा। तो तुम लोग आइडेंटिफाई करने में एबल हुए? नहीं भी हुए? जो एबल हुए अच्छी बात, जो नहीं हुए वो कहेंगे अभी सीक्वेंस में नहीं, प्रोग्रेशन में नहीं है सर। नहीं, प्रोग्रेशन में है, तुमसे गलत हुआ। कितना आएगा? 1/16। हैव यू आइडेंटिफाइड? यस सर, है ना? इट मींस द गिवन सीक्वेंस follow a pattern
अगर पैटर्न नहीं फॉलो करता तो तुम बता नहीं सकते थे, बता पाते नहीं बता पाते। इसका मतलब ये प्रोग्रेशन है, समझ में आया। A special types of sequence which follow some pattern is called progression। कितना इजी है कि नहीं है? बता रहे प्रोग्रेशन क्या क्या कहा है? जो सीक्वेंस को फॉलो करता है। देखो कहां से विचित्र मानुष आते हैं, ये लोग विचित्र मानुष है। धरती का वह प्राणी है ना, जो पताल लोक में रहते हैं। बैठर था, एक नजरिए इन्हें उन्हें दौड़ित रहता है कि करने कौन सी गियर है नहीं है। तू सुना रे हर्ष? अरे बहरा तू नहीं सुना, तुम सुना रे कामचोर? अब बता किसे कहते हैं प्रोग्रेशन? स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो करता है। बस इतना सिंपल सा, बैठ बैठ बैठ। अरे इतना ही सिंपल तो हम भी बताएं यार, तू लोग बहेड़ा है। कनवाओ झाक ले, आओ झाक लो, कम दो तीन को रुआ ठूस ले, ताव सुनाई पड़ेगा। जानता है कि तुम्हारा वोल्टेज कम है तो उसको हटाएगा तब ना सुनाई पड़ेगा। समझ में आया ना? पैटर्न जो फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? अब सुन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, समझ में आया? एक ऐसा प्रोग्रेशन, अब इसका डिफिनेशन कहां से चालू करेंगे? प्रोग्रेशन से करेंगे, समझ आया? आखिरी बार पढ़ रहे हो इसलिए हर चीज पता रहना चाहिए, टर्मिनोलॉजी, तब बनाने में मन लगेगा, बनाने में मन लगेगा, समझ रहे हो यूरिया? तुम जैसे बच्चे कुछ नहीं होमवर्क करके आते हैं। सच सच बताओ, एक भी चैप्टर कंप्लीट की हो? कौन सा? रुक आज टेस्ट रुक, 11 तारीख से तो स्कूल में एग्जाम है, हमें सब पता है। प्रोग्रेशन बता रहे थे ना? नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? सुन, एक तो प्रोग्रेशन होना चाहिए, पैटर्न फॉलो करते रहना चाहिए। उसके बाद कोई भी टर्म पकड़ लेंगे, कोई भी टर्म को क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं, समझ में आया? एन नहीं, कहीं लिखल है एन, तो वेरिएबल एन है, हमारे वेरिएबल एम है, समझ आया? तो क्या कहेंगे? सबका कॉमन नेम जनरल टर्म है ना। तो सुन फिर से, ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन में कोई और टर्म को पकड़ लेंगे, ठीक है? और प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाला टर्म, ओकर प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। और अगर कांस्टेंट आ गया, फ्री फ्रॉम वेरिएबल आना चाहिए, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, समझ में आया? तो हम उसे क्या कहेंगे, है ना, कहेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, समझ में आया? याद रखना, कांस्टेंट का अर्थ ये हुआ फ्री फ्रॉम वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में सुन, हमने एफ ऑफ एक्स पूछा, हमने बोल दिया 2x + 5, विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? लीनियर। अब मैंने कहा एफ ऑफ एक्स = 2m + 5, बताओ विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। बस यही फ्री फ्रॉम वेरिएबल। वेरिएबल कौन था? अगर तुमने कुछ किया, एनी टर्म टू देयर प्रेसिडेंट टर्म को माइनस किया और फ्री फ्रॉम वेरिएबल खाली हो जाना चाहिए, समझ में आया? तो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो पैटर्न फॉलो करना चालू कर देगा, समझ में आया? तो तुम लोग का हमेशा कांस्टेंट दिखता है, इसलिए हम यहाँ पर खड़ा होकर एकदम बार बार फोर्स किए, कांस्टेंट नहीं, क्या? फ्री फ्रॉम वेरिएबल होना चाहिए, समझ में आया? क्लियर है? ऑब्जेक्टिव तुमको ऐसे ही फंसाएगा, असर्जन रीजन ऐसे ही फंसाएगा, और कैसे नहीं फंसा सकता है। असर्जन रीजन का मतलब क्या होता है? आपके पास पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, वहां पर टीचर कोई काम नहीं आता है। यही सब सुन सुन के इंसान पूरा ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्लियर हो गया ये चीज? हमने बताया, जल्दी से बताओ, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू देयर प्रीसीडिंग टर्म बी ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है? वेरिएबल। थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द प्रोग्रेशन होना चाहिए, ऐसा सब जगह फॉलो करना चाहिए, समझ आया? अब थ्रू आउट के लिए हम लोग वेरिएबल से चेक करते हैं। जैसे मान लो इन दोनों का हाइट का हम डिफरेंस निकाल दिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं ना, सब एक एपी को फॉलो कर रहा है हाइट वाइज, है ना? इन दोनों के निकाल दिया, उन दोनों के निकाल दिया, सच में इन दोनों का 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, उन दोनों का भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, लेकिन जैसे ही हम, है ना, आयु से डिफरेंस करेंगे सब गायब होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हर जगह चेक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? वेरिएबल से चेक करते हैं। किससे करते हैं? वेरिएबल। अब जैसे एग्जांपल में देखो, हम बोलेंगे प्रियर कम आउटसाइड, ये बेचारी उठ के आ जाएगी, तुम लोग सब आ जाओगे? नहीं। हम कहेंगे स्टूडेंट कम आउटसाइड, तो अब क्या होगा? समझ में आया? इसलिए वेरिएबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? क्लियर? जो डिफरेंस निकालते हैं ना उससे कहते हैं, सॉरी, जो tn - 1 जो करते हैं ना, डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो जो माइनस करते हैं ना उसे को कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी क्या बना?
जब भी तुमको डिफरेंस निकालना रहेगा तो क्या निकलेगा, एनी टर्म टू देयर प्रीसीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस। एनी टर्म का मतलब एन, तो अगर पीछे वाला क्या रहेगा, ठीक है। अब अगर है ना T5 लिख दिए तो उसमें कितना माइनस करेंगे, T4। लेकिन ऐसे कभी मत निकालना, क्योंकि ऐसे निकाला तो गलती हो जाएगा। तुमने यहाँ पर पार्टिकुलर कर दिया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब देखो इसी बेसिस पर वो क्वेश्चन लिए तुम्हारे लिए, है ना। देखो लिखा हुआ है कि इसका nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म AP का दिया हुआ है, कहता कॉमन डिफरेंस निकालो। तो तुम क्या करते हो, सच में ये ना 2 नंबर का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, समझ में आया। अब तुम लोग अपना उसको क्या कहते हैं, अकड़ू दिमाग, अकड़ू मतलब समझ रहे हैं ना, आकर जैसे वो है ना, एकदम पूरा पहले से ऐसे तुम लांगा टेढ़ा बोल है तेरा के ठीक है। अब तुम भी आ गया तो लेट का आया, ये क्या मतलब है, हम कहीं सो जाए तो। हाँ हर्ष, इसमें ना सुधरेगा, हम बता रहे हैं तुमको। अब देखेगा ऊपर, हाँ क्या बता रहे, हाँ वो अकड़ू नियन नहीं करना है ना, कि कुछ भी हो जाए, हाथ अकड़ गया फिर भी ऐसे कर रहा है। हाँ हाथ पे सीधा करते हैं उसके बाद करते हैं, वैसा ही हाथ कैसे, यहाँ पर दिमाग सीधा करना है। सीधा क्या करना है, जनरल टर्म दिया है, अगर हमको वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो राज सर कैसे बनाएगा, पहले लिख देंगे कि है ना, हियर Tn = 6n + 2। अब T1 T2 नहीं निकालेंगे, T2 निकाल कॉमन डिफरेंस के लिए T2 - T1 कर देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिस मेथड इज रॉन्ग, ऐसा कहीं है ही नहीं किताब में। समझ में आया, क्या है किताब में ये बताओ। कहता है Tn दिया हुआ है तो इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन होगा, n-1। How do we identify n-1? By substituting the place of n by कितने से, n-1। तो how do you identify 6 times with n-1 plus 2? Have you got this or not? है ना, बस रिप्लेस करना है, n को किससे रिप्लेस कर देना है, n-1 से। क्या इजी है हर्ष, आयुष, है ना। कभी भी कॉमन डिफरेंस पूछेगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, कोई और मेथड नहीं है। कोई और मेथड से बनाए तो 2 नंबर उड़ाने के लिए आप तैयार रहिए, फिर आप कहिएगा कि सर हम तो सब सही बनाए थे, 100 में 100 तो हमरे आ रहा था, पता नहीं मास्टरबा कैसे काटा है, ठीक है, ऐसे ही काटता है। बताओ क्या होगा, 6n - 6 + 2 कितना आया, 6n - 4। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, Tn में माइनस करते हैं, Tn - 1 Tn 6n + 2। जब जब माइनस आता है बच्चों, ब्रैकेट should be compulsory, तो यहाँ 6n - 4, तुम ही बताओ, 6n should be cancelled out, this minus get the positive sign and 4 + 2 will get 6। समझ में आया, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकलता है, क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, सच में इस टाइप का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, जब पूछा जाता है तो उसको किस तरह से बना के दिखाया जाता है, ये इसमें हम सिर्फ बताए हैं, क्लियर हुआ। अब जब कॉमन डिफरेंस तक समझा दिए हैं तब उसके आगे बढ़ते हैं, और यहां पर दिया है जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, टर्म ऑफ जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो सुनो, कोई भी जब हम लोग लिखेंगे तो पहला टर्म हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग किसको मान लिए बताओ, ए को, समझ में आया। अब कॉमन डिफरेंस किसको मान लिए, कॉमन डिफरेंस किसको मान लिए, डी को। तो अब हमारा क्या बोलते हैं, अब हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन क्या बनेगा बताओ, ए ये T1 होगा, T2 क्या हो जाएगा, A + D, T3 क्या होगा, A + 2D, यूं ही चलता जाएगा। अब फिर जनरल टर्म में बैठा देंगे, TR में बैठा देंगे, तो बताओ A तो आएगा सभी में, देखो 3 है तो एगो कम, 2 है तो एगो कम, R है तो R में एगो कम, समझ में आया। ये जो आया है ना, यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, नहीं ना है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है और यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, तो अब हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जनरल है ये, समझ में, आप पार्टिकुलर नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर टीएम कैसे निकालोगे, आर को रिप्लेस कर देंगे एम से, तो A + m - 1 इंटू डी, दीज आर कॉल्ड जनरल टर्म, है ना। अब तुम जनरल टर्म ऑफ एन एपी को ऐसे बोल सकते हो, if a sequence या a progression in which first term is a and common difference is d, the general term is given by tm = to this one, general term tr is given by this one, क्लियर हुआ। तो जनरल टर्म हमें मिला कि नहीं मिला, क्या मिला यहाँ पर लिख लो, है ना। Tn = क्या होता है, देखो r है m है, अब n में बदल दिए, क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी।
अब nth टर्म फ्रॉम द एंड साइड कहता है, क्या कहता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड साइड, ठीक है। चलो उसके लिए अब आ रहे हैं, देख रहा है ना कितना आराम आराम से खिंचा जा रहा है सिलेबस। हाँ, पहले इसी चीज को पढ़ाने में इतना टाइम लगता था, अब नहीं लग रहा। क्यों जानते हो क्यों? शुरू में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ऐसे पढ़ाया तो तुम लोग कम ऑब्जर्वेशन करता। अभी एक बार पढ़ के बैठे हो, वर्ड सुना हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ, तब इतना फास्ट जाया जा सकता है, ठीक है ना कृष्णा? तो तुम इतना देर में क्या सीखा? तुम दोनों तो छोड़वे नहीं करते, तुम दोनों हमारा महान विद्यार्थी रे। वो तो ऐठल जोठल है। एक आपको भूत का मूवी बनाना रहेगा ना, तो एक हीरो बना दे, भूतों के बीड़ी पिलाएगा, फिर पी। भूतुए के देखा से डर के भाग जाएगा, कैसा बड़ा खतरनाक हो। चलिए ऊपर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड साइड। ऐसा है ना, देखो है T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, समझ में आया? दो चीज इसमें बता रहे हैं, इसके लिए दो चीजें, ठीक है। पहला क्या है, अगर हमको डायरेक्ट चाहिए है ना, कि इसका पोजीशन T2 का क्या होगा, T2 है, सुनो रिवर्स ऑर्डर में ये A1 होगा। अभी तो इस ऐसे जा रहे थे, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये A1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, A2, है ना। तो ये कब बनता है, इधर से जाने के लिए कब बनता है, सुन ध्यान से, इधर से जाने के लिए जब हमको A पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तब ना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस डी, हाँ या ना बोलो। और लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल टर्म। देख यहाँ पर हाईलाइट करके लिख रहे हैं, तू लोग याद रखना, ठीक है। इसी में लिखते हैं लास्ट टर्म इज ऑलवेज सेड, लास्ट टर्म इज ऑलवेज सेड टू बी, है ना। एक वो होता है ना एके, एक बार गूगल सर्च में मारना, एके होता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, नहीं सीरियसली, ऑल्सो नोन एज के एके कैपिटल लेटर में लिखो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल को ऐसे लिखता है कि नहीं, हाँ होता है कि नहीं, उसी तरीके से डायटीज को ऐसे लिखते हो कि नहीं। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग इंडियन डायटीज करते हैं, लेकिन अप्रोक्स, हाँ है ना, थोड़ा सा अलग होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम इंडियन के लिए सही है, ये खूब दौड़ता है इंडिया में ये डायटीज, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये भी एग्जाम्पल के लिए दिखाता है, ये भी एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये सॉफ्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाता है, और ये उदाहरण होता है ना, तथा तथा तथा, वही वाला है ये। एनीवे आ जाओ, तो लास्ट टर्म इज ऑल्सो नोन एज, बताओ, जनरल टर्म, क्या इसको कहते हैं, जनरल टर्म, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि अगर ये चैप्टर में तुमको महारथी बनना है, चाहते हो कि हमसे बनना चाहिए, वर्ड याद रखना सब। देखो तो हमने पहुंच गया लास्ट टर्म तक, अब यही लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। किसे डिनोट करते हैं, एल से, है ना। लास्ट को किससे डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं, यहाँ याद रखना, एल से। अब सुनो, जब हम उल्टा जाएंगे, कैसे जाएंगे, उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, राइट साइड से जाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, तो ये कौन टर्म रहेगा, अब इधर से ये लास्ट टर्म आएगा, हाँ ये ना बोलो। अब अगर हमको इधर से चाहिए, मान लो 5 टर्म, फिफ्थ टर्म चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, जहां, अच्छा बताओ, यहां अगर थर्ड टर्म चाहिए या यही 5 चाहिए, तो कैसे लिखेगा, a प्लस 4d लिखेगा कि नहीं लिखेगा। लेकिन अगर इधर से जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एल, एल मतलब अब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, हाँ या ना बोलो। अब फर्स्ट टर्म लेफ्ट से जाते वक्त ये क्या था, एल था, तो एल में प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या बाकी जो इसे फॉर्मूला था, है ना, 5 - 1 इंटू डी, क्या हुआ। अब तुम ही बताओ, यहाँ a प्लस डी है, यहाँ a प्लस 2d है, लेकिन अगर रिवर्स में मारेगा तो d कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो तुम ये सब मत सोचना, बस यहाँ पर माइनस होता है, एल में माइनस करते हैं, बाकी जैसे बनाते थे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, nth टर्म, है ना, फ्रॉम एन साइड क्या होना चाहिए, एल में माइनस करते हैं n - 1 इंटू डी, यहाँ देखो और इसको देखो, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं पोजीशन कहूं, वह पोजीशन जो 5वां पोजीशन पर है एंड साइड से, तो वो शुरू से कितना पोजीशन पर रहेगा, समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि जो शुरुआती दौर से 5वां पोजीशन पर है, एंड साइड से उसका पोजीशन क्या है, समझ में आया बात। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है,
तो हम ये कहेंगे, देखो कुछ मत करना, इसमें टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं ये पता लगाना, 7 है। तुमको आइडेंटिफाई कौन सा करना है, आइडेंटिफाई कौन सा करना है ना, जो भी करना रहेगा। मान लो यहां से तीसरा पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर, अब उसको क्या कहेंगे, देखो nth टर्म या rth टर्म फ्रॉम एंड साइड, एंड साइड वो क्या होगा, इनिशियल से, मतलब तीसरा टर्म जो पीछे से है उसका पोजीशन आगे से क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, t टोटल कितने थे 7 में माइनस कर देंगे 3 जो निकालना रहेगा, जिसको यहाँ पर निकालना रहेगा, समझ में आया। अब उसमें +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, फ्रॉम बिगिनिंग हो जाए। एक बार जातो पहले, 7 में से 3 जाएगा, 4 + 1 आया कि नहीं आया। अब बताओ यहां पर टोटल कितने थे n, अरे जनरल के लिए बना रहे हैं सबके लिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे n, जो पोजीशन आइडेंटिफाई करना है तो क्या लिखेंगे -r, क्या लिखेंगे -r +1, ये फ्रॉम बिगिनिंग साइड। इस चीज को कंक्लूजन बना के यहां लिख देता हूं, देखो rth पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम एंड साइड, ठीक है, वह हमेशा इक्वल होता है t, ये rth पोजीशन था, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे n -r +1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग साइड। अरे बोलो ना, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जा रहे हो कि हमको आउट ऑफ आना चाहिए और आउट ऑफ आने वाला बुद्धि अगर यूज नहीं किए तो आप ही लोग फंसिएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिए शुरू से ही। अब एक तरह से चैप्टर ही शुरू से पढ़ा के दे रहा हूँ, ठीक है, अब बारी बारी से बना के दे रहा हूँ कि कहाँ क्या आपको आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एंड साइड से पोजीशन निकालना है डायरेक्ट। ये क्या है, बताना है कि मतलब लेफ्ट से तीसरा साइड है तो लेफ्ट से, सॉरी राइट से तीसरा पोजीशन पर है ना, तो लेफ्ट से किस पोजीशन पर आएगा, समझ में आया। तो वैसे वह इसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। क्या करते हैं बताओ, टोटल एन का मतलब टोटल टर्म, जिस पोजीशन के मतलब है ना, आपको राइट से तीसरा पोजीशन पर जाना है तो वही तीसरा अगला से, मतलब शुरुआती जब हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो उसका पोजीशन क्या आएगा, तो वो आर कहलाता है, +1 हमको जोड़ना है। क्लियर हुआ ये चीज। नींद आ रहा है काजल, पक्का, देखो सौम्या को बीच बीच में नींद आया है, तुम्हारी दोस्त नहीं आई, तबियत खराब बढ़ाता, जल्दी जल्दी तबियत खराब होता है जी, और समय तो आदमी टाइम उड़ जाता है, क्या क्या इतना तबियत खराब होगा, बिहारी बच्चा का हो जो सुबह उठ के खाना खाता है, जो नहीं खाता वो बीमार पड़ता है कि नहीं। कौन कौन खा के आया है, तू खा के आया है, बिस्कुट फाका, कुछ फाका, बीमार पड़ जाएगा, हम बता रहे हैं, कम से कम भुंजवा फाक लो। देख रहा है ना, पहले ही बता रहा है सर, देख रहे हैं, ये देखिए, दिखा दो हर्ष को जरी, चलो अब आ जाओ। अब हमको मीडियम टर्म आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म के लिए मैं तुमको इस तरह से बता रहा हूँ, देखो हमारे पास कुछ पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है। हाउ मेनी टर्म्स, 7 टर्म्स, मतलब ऑड टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर है इसमें टोटल सीक्वेंस में, कितने, ऑड वाला में देखो 3 गो रहेगा तो एगो मीडियम दिखेगा, नहीं दिखेगा, 5 गो रहेगा तो एगो मीडियम दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसी तरीके से इसमें 7 गो तो एगो मीडियम रहेगा, एगो मिडिल रहेगा। मिडिल देखो यही होगा, देखो तो यही है क्या, है ना। तो मिडिल टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर और रहा तो साथ में एगो जोड़ देंगे या डिवाइड कर देंगे 2 से, देखो आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे इसमें 9 कर दो, T8 T9, अब बताओ T9 रहेगा तो इसमें कितने, कौन होगा मिडिल टर्म, 5, तो 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका अगर हमको बनाना रहेगा, क्या बनाना रहेगा, ठीक है, ओके, एक जनरल फॉर्मेट, तो क्या लिखेंगे कि अगर एन क्या है, नंबर ऑफ, लिख देता है यहां नंबर ऑफ टर्म्स। काम छोड़ो, सुन पहले, जब भी थोड़ा सा मिडिल टर्म पूछेगा, समझ में आया, जब भी थोड़ा सा मिडिल टर्म पूछेगा तो एन के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, याद रहेगा।
if you are not eligible to identify the value of n, है ना, you never will got the answer. क्लियर है, कभी नहीं पाओगे. तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से n, ठीक है. n क्या है, इज ऑड नंबर. कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर. समझ में आया. तो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म कैसे ढूंढते हैं, एमडी मतलब मिडिल टर्म. तुम लोग डिटेल में लिखना अच्छा से ताकि दिक्कत ना हो. मिडिल टर्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, बोलो, टी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय. क्लियर. लेकिन अगर इसमें बताओ, इसमें हम 10 कर दिए, देखो यहां पर 10 कर दिए, यहां पर 10 कर दिए, ठीक है. अब बताओ इसमें क्या गो है, 2 गो है. कौन कौन 2 गो आया, कौन कौन 2 गो आया, देखो ये एन से 4 गो, एन से 4 गो हटा दो तो ये 2 गो आया. देखो ये 2 गो आया, आया कि नहीं आया, ठीक है. 2 आ गया. कौन कौन आया, 5 और 6. जब जब अब 12 को कर दो फिर से 2 आ जाएगा ना. तो देखो 10 था तो तो 5 खुदे है, एगो 5 में एगो जोड़ा हुआ है. समझ में आया. तो अगर हम ये कह दें, क्या कह दें, है ना, कि अगर, है ना, n जो है इज इवन नंबर है. कैसा है, इवन नंबर है ना. तो ऐसे केस में मिडिल टर्म क्या वो होता है, 2 गो होता है. मिडिल टर्म इज इक्वल टू कौन कौन सा, ठीक है. पहला टी एन बाई 2 और दूसरा होता है, हाँ, n बाई 2 प्लस 1. एक एक किताबा 3 जोड़ देता है सेम सेम लेके. समझ में आया. 3 नहीं 2 जोड़ता है. क्लियर हुआ. तो हम ऐसे समझे, या तो तुम ऐसे हम लेके भी कर सकते हो. क्लियर हुआ. तो यहां तक में कौन कौन सा पॉइंट है जो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. क्लियर हो गया है ना. बढ़े आगे. कुछ पूछना है पाठक. सर ये जो आर पोजीशन फ्रॉम एंड साइड ऑफ द एरिया बताया, अगर बिगनिंग से अगर पूछा हो तो इससे बिगिनिंग से कैसे पूछेगा, तो अगर आपको तो तुम क्या करना ना कि बिगिनिंग से पूछेगा तो पहले बिगिनिंग के बाद सेम चीज वहां एंड साइड से भी हो जाएगा. फॉर्मूला तो एकदम सेम है. साइड में चेंजिंग ना नहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में खाली कर दो. और कुछ तुम लोग में से ओम कुछ इसमें करना है डिस्कशन. याद हो गया यहाँ तक. रिया भारती, क्या नाम है, रिया पटेल. कुछ सरनेम इंडिया में बहुत फेमस है जी. अटल पटेल इधर इधर वाला नहीं यूज करता है. कहाँ वाला, बिहार वाला. समझ में आया. यूज नहीं करता है, लेकिन अब यहाँ यूज बहुत दिन से हो रहा है. बहुत सारा है. एक वो पाटिल होता है, पाटिल सुना है, कहीं का सरनेम है, कहाँ का है सरनेम. पाटिल महाराष्ट्र का है. समझ आया. जैसे यहाँ का ना सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण को लगाता है पांडे. लगाता है कि नहीं लगाता है. ना ना माफ करा, जादू टोना ना करिए. अब देखो ये नजरे घुमा रहा है. अरे उधर वाला को जानते हो, उधर साउथ वाला को गोखले यूज करते हैं. अच्छा बड़ा बड़ा ब्राह्मण होता है वो सब. फिर होगा देश पांडे होता है, ये सब भी. ठीक है. बहुत सारा ऐसा है कॉमन. और एक है रे, ये कौन है रे, वो कांग्रेस में एगो उधर का गुजरात के जो एगो नया युवा लीडर नहीं ज्वाइन किया है, हम भूल रहे हैं उसका नाम. वो सब भी मिलता जुलता वर्ड रहेगा पाटिल से, है ना. इधर उड़ीसा में भी कुछ स्पेशल वर्ड यूज करता है इन लोग. पूरे इंडिया में जो कास्ट होता है ना, कुर्मी कास्ट, पहचान है ये सब. जो भी बताया उधर वाला पाटिल यूज करता है. कहाँ वाला, महाराष्ट्र वाला. ठीक है. कहेगा ना कि कुर्मी कास्ट बहुत कम है, बिहारी यूपी में थोड़ा बहुत है, झारखंड में थोड़ा बहुत नहीं, शब्दवा अलग खाली कर दिया है. वहां वाला है ना कहेगा कुनवी है, क्या कहेगा, कुर्मी. कुर्मी को कुनवी कहता है. इधर वाला बिहार यूपी वाला कहता है कुर्मी. बस यही अंतर है. कहता है हम एक कास्ट के नहीं. वो रहोगे तो ये सब ना कभी कभी तुम लोग करोगे यही सब. कोई काम धंधा नहीं है तो यही पता लगाते रहो. अरे ये वो काम धंधा है. रोड पर चलते तो नजर एकदम सीधा तो नहीं रखते हैं. डेस्टिनेशन स्कूल जाना है, करते नहीं ना करते हैं. दाएं बाएं देखते हैं ना, तो कभी भी जाओ तो दाएं बाएं का बुद्धि लेते जाओ. और तुम लोग गलत मीनिंग निकाल दिया होगा है ना. देखो इसमें क्या लिखा है. ठीक है. 6 टर्म फ्रॉम एंड.
एंड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एंड अगर नहीं देता तो क्या करते हैं, ढूंढते, बार बाबरा कैसे ढूंढ लेगा, वो तो जनरल टर्म मिलेगा, नहीं दिया रहेगा तो जनरल टर्म ना मिल जाएगा जी, दिया रहता है, जब भी एंड साइड से पूछेगा ना तो जनरल टर्म दिया रहेगा, जनरल टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया रहेगा, समझ में आया ना? देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो आंसर लिख रहा हूं, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये सब। एल का वैल्यू कितना दिया है, -40, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है, घटाओ 3 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, समझ में आया? कितना दिख रहा है, -3। अब हमें 6th पोजीशन चाहिए था, T6 फ्रॉम एंड साइड है ना, तो बिगनिंग का है ढूंढेगा रे, डायरेक्ट ढूंढेगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L माइनस n-1 इंटू डी, तो L कितना था, -40 माइनस, अच्छा 6 में से नहीं दिख रहा, 6 यहां रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, और डी का वैल्यू आया -3, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, +15, होगा कि नहीं होगा? अब कितने का डिफरेंस है, प्लस माइनस आ गया, ठीक है। देखो कितना हम निगेटिविटी वाला चुन के लिए थे, ताकि निगेटिविटी वाला हम तुमको दिखा के बना दें, वो समझ आया? तुम खुद से चुनोगे तो ऐसा बहुत कम रेयर केस में मिलेगा जो PYQ में पूछा गया है, ठीक है, जिसमें निगेटिव ठूस के दिया है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट ऑर्डर में पूछा जाता है ना नितिन, ठीक है। आगे बढ़े, इजी था ना ये, ओके। क्या लिखता है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द, नहीं निकल जाएगा, है ना, बताओ एल कितना है, 254, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे, प्लस की माइनस, प्लस। अब हमें क्या चाहिए, T10, फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस 9D, क्या यही होता है, n-1, तुम लोग थोड़ा ढंग से लिखना, मेरे जैसा मत करना, 254 माइनस 45 है ना, क्या 209, सही है ये, ओके। चलो आगे, अब 30 नंबर में आ जाओ, नहीं 10 नंबर है, हाँ सॉरी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कहता है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये सीक्वेंस में 95 आएगा कि नहीं आएगा, 1 मिनट, तुम कैसे निकाल लेगा बताओ, हाँ तुम ही कैसे निकाले, नहीं निकालेगा, करा बेटा हम नहीं निकाल पाएंगे सर। सुनो ये, पहले तो ये नहीं लिखा कि जनरल एपी है, लिखा क्या है ना, और इस क्वेश्चन में विश्वास करोगे कि ये भी PYQ का है, इस क्वेश्चन में उसको लिख के देना चाहिए था कि ये है ना, कि इस गिवन, जो भी गिवन सीक्वेंस नहीं, गिवन एपी में 95 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया? अगर नहीं दिया है तो एपी पैटर्न फॉलो किया कि नहीं किया, कैसे आइडेंटिफाई कर देंगे, समझ में आया? तो इस जो भी PYQ का ये क्वेश्चन है, इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या, कि विच टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 95, समझ में आया? क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में क्या गलती है, ठीक है। अगर यहां तक पता है तब हम कैसे बनाएंगे, सुन, पहले तो लिख देंगे कि आवर एपी कौन है, आवर एपी कौन है, -1 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, समझ में आया? अब इसमें फर्स्ट टर्म लिख देंगे, फर्स्ट टर्म, प्लीज इसी तरीके से लिखेगा बोर्ड में, नो छेड़छाड़। देखो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करने वाले हैं, कितना है, -1, कॉमन, ठीक है, डिफरेंस, तुम लोग पूरा अच्छा से लिखेगा जी, तुम लोग अच्छा विद्यार्थी हो, कितना लिखोगे, +4, ठीक है। अब क्या है, जिस टर्म को तुमको पोजीशन अलोकेट करना रहेगा, पता लगाना रहेगा, उसको क्या करोगे, आखिरी टर्म मान लेना, क्या मान लेना, आखिरी, मतलब जनरल टर्म मान लेना, तो उसको मान लेते हैं, लेट Tn इज इक्वल टू 95, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 95, a का वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 95, देखो ई एकरा में जाके जुड़ जाएगा, 96, 4 उसको डिवाइड कर देगा, 24 -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जब बच्चा के ना समझ में आया, कुछ मत करना, खाली उसको सिंप्लीफाई करना, एन आ जाएगा, अभी बोल के किए, पहले ही जाके उधर जुड़ेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर -1 जुड़ जाएगा, हाँ या ना बोलो, तो कितना आया
25। फिर अंत में क्या करते हैं अमित, कंक्लूजन, देयरफॉर, है ना, 95 इज द 25th पोजीशन ऑफ गिवन एपी। क्लियर हो गया? ठीक है, 11वां नंबर में आ जाओ। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। समझ आया? द सेम। मैं फिर से वापस आऊंगा, मैं बोलूंगा, है ना, कि अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता, तो हम सीधे कहते हैं कि ये एपी, ये सीक्वेंस एपी को ही नहीं फॉलो किया। समझ में आया? दिस सीक्वेंस हैज नॉट फॉलोड एपी। वाई? क्योंकि तुम बताओ, पोजीशन जब ढूंढते हो तो कौन सा करते हो, -1, -5, ऐसा करते हैं? कौन सा नेचुरल नंबर यूज करते हैं? कौन सा? ऐसा भी तो नहीं करते ये 0 पोजीशन पर है, कहते हैं कभी? क्या कहते हैं? गिनतिया धब्बा, एक होता है ना धप्पा वाला, क्या उसको कहते हैं? हाँ, लुका छुपी, है ना। कौन अंग्रेजी बोल रहे? अंग्रेजी पढ़े ना आता, हाइड एंड सीक करके सुनाया, सोचो। क्या हम इसको बोले, छोड़ो अभी, अंग्रेजी हमरे सुना रहा है, हम इतना अच्छा से समझा रहे बिहारी टोन में, तू करा हाइड एंड सीक। तो वही धप्पा वप्पा जो खेलते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं जी, काउंटिंग करते हैं, तुनुक हम गिनाइयो, है ना। तो वही जहां से गिनती चालू होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। पता है तुमको? तो सब पता है ना मिश्रा? चलो, उसी तरीके से इसमें भी अगर आइडेंटिफाई करेंगे, और एन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बवराहा, नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। देखो कितना अच्छा से मुस्कुरा रही है, इसे करके ये बवराही, इन्हें देखे ना मुस्कुराइए, इन्हें देखे मुस्कुराइए, है ना। नेचुरल नंबर आना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, हाँ दोनों में कॉमन होगा। समझ में आया? दोनों में कहीं गलती से नेचुरल नंबर नहीं आया तो कॉमन नहीं होगा। क्लियर हुआ? एगो तरीका ये भी है। चलो ठीक है, अब सुनो, दो गो सीक्वेंस दिया है, यहाँ 1 लिख देता हूं। अच्छा देखो, AP1 लिख दिए, कोई गलत नहीं, 1, 7, 13, 19, ठीक है। यहाँ AP2 लिख देंगे। तुम्हारे पास पेज चौड़ा कम होता है तो तुम नीचे लिखेगा। समझ में आया ना? मेरे पास चौड़ा पेज है, देखो कितना चौड़ा पेज है, ठीक है। AP2 कैसे लिखोगे बताओ, 69, 68, 67, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। हाउ मेनी, अच्छा ये कभी क्वेश्चन पूछ दे, हाउ मेनी टर्म्स इज कंपल्सरी टू राइट फॉर अ प्रोग्रेशन, है ना। मिनिमम 3 टर्म लिखना पड़ता है। क्या हुआ? नहीं लिखोगे तो वो कभी भी प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। चलो ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब कौन सा ऐसा टर्म है दोनों में कॉमन है, पहले ही मान लो, लेट द, है ना, mth टर्म बी द कॉमन टर्म, यही पूछा है ना। अच्छा एन दिया है, ओ दिया हुआ है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द फ्लो, नहीं तब फिर मानना मानी बेकार है, फिर बेकार, एन डायरेक्ट निकालेंगे क्या, हाँ ये ना बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अपना फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ, है ना, 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कितना है 6, तुम लोग पता है ना 6 आएगा, तो हम इसमें Tn निकालेंगे। फॉर्मूला के मुताबिक क्या होना चाहिए बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, तो तुमको भी दिखेगा 6n माइनस, यही आएगा अदिति, ठीक है। इसका AP2 निकालो, ठीक है, AP2 निकालो, तो इसका भी फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना है 69, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कितना है -1। अब हमें इसमें निकालना है Tn, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, कौन है 69, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू -1, कितना हो गया बताओ, 69 माइनस n प्लस 1, इसे कहते हैं 70 माइनस n। देखो वापस इसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ द फ्लोइंग टू एपी सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ओके, हम क्या लिखेंगे यहां पर कि फॉर
Tn of both APs be same Tn of AP1 इक्वल टू Tn of AP2। तुम लोग देख रहे हैं ना कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन बनाने आएगा तो हम इतना सारा लिख के बनाएंगे। तुम्हारे जैसा नहीं एकदम है ना डायरेक्ट मारू दिए बिना ये सब लिख ले। एक्सप्रेस करो तभी जाके नंबर मिलेगा। झूठ मूठ तुम लोग ना 10 टका से सीखना मत कि लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है। जो तुम्हारा मन कहता है कैसे से हो रहा है सबको लिख डालो। तुम्हारा मन कर रहा है ना अच्छा क्वेश्चन में लिखल के है कि दोनों का टीएन मास सेम है तो उसको लिख दो, लिख दो। समझ में आया ना। एक और खासियत सुन, तो नहीं समझ लगे विद्यार्थी लगी बता रहे आपको विद्यार्थी लगी ना समझ आया। लिखते लिखते अंग्रेजी कभी मन में आ जाए और तुम एक्सप्रेस करने में एवर नहीं हो, हिंदी डाल दिए। हंस रहा है बुक्का है क्या? अरे नहीं गलती नहीं करेगा। निठल्ला से अच्छा है कुछ होना। समझ आया मेरा बात को? निठल्ला से अच्छा है कुछ होना। तुम बात करता है 12th में हिंदी इंग्लिश मिला के लिखे, फिजिक्स में, हम केमिस्ट्री में जहां तक आता था वहां तक लिख दिए, नहीं आता था छाप लिए। बिहार बोर्ड में कुल क्या है हिंदी में लिखता है, नहीं मिला हम छाप लिए, फेल हो गए। एगो मेरा दोस्त था है ना, तुम लोग को बताया था, हम इंग्लिश मीडियम में मैथ का दिए थे, बाकी सब हिंदी मीडियम से देते थे। समझ में आया? जब हम दिए एग्जाम मैथ में पिछड़ा खूब छाप रहा है, खूब छाप रहा है, कभी इन्हें से छापे कभी उन्हें से, कहीं से ना मिले तो हमर से। वो भी कहाँ फेल हुआ सर, वो भी 92-93 का नंबर उठा दिया, इतना छापा। मैं तो आंधा कैमरा तुम लोग को बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख लेना, कोई उसको गलत नहीं काटेगा। अरे उसने तुमको शुरू में पूछा मीडियम मतलब तुम ज्यादातर किस में लिखोगे, इंग्लिश बोल दिया तो हिंदी। अरे बिहार में हो भाई, बिहार में हो, हिंदी बोल देगा तो गलत हो जाएगा। हम तुमको कौन सा इंग्लिश में समझा रहे हैं, हिंदी में ना समझा रहे हैं, तुम करा बड़ा अच्छा सा समझ में आ रहा है। बोला कि नहीं? 1 मिनट, अगर हमसे तुम समझने में एवर नहीं रहता तो तुम यहाँ पे बैठता, कहीं और रहता कि नहीं? मैंने क्या होता है ये सब जो भी एग्जामिनेशन ये होता क्या है, क्या होता है, तुम एक्सप्रेस करके टीचर को रुभातना। समझ में आया? तभी तो नंबर मिलता है, रुभाएगा नहीं तो कैसे मिलेगा? समझ आया? उसके लिए एक्सप्रेशन एकदम सही ढंग से होना चाहिए। और तुम किसी क्वेश्चन में क्या अदिति कभी ऐसा करेगी? नहीं करेगी। अनुष्का है, राशि वर्मा है, ये वैष्णवी है, ये सब कभी ऐसा करेगी नहीं। हम काहे इसी को बोले? अरे तुम लोग लिखते लिखते अगर फंस गया कि अब कैसे एक्सप्रेस करे तो क्या करो, हिंदी में लिख दो। समझ में आया? सीरियसली बोल रहे हैं। फंस गया तो तुम्हारे पास वही लास्ट ऑप्शन है, छोड़ना मत। क्या वीरेंद्र? छोड़ना नहीं है, हिंदी में हम भर दे। ऐसा ही हिस्ट्री में कुछ पूछ दिया नहीं है, इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रहा है, एक से एक वर्ड होता है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में नहीं आ रहा है। हिंदी तुम समझ ले कि सर ऐसे ऐसे बोले हैं कहानियां में, लिख दो ओकरे। खाली गाना मत लिखना कि कहीं लिख दिया तुम पास आए फिर तो तुमको चबुकवा लेकर खोजेगा, चाबुक लेकर खोजेगा, जहां मिलेगा मत चाबुक। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोला रे? चबुकवा लेकर खोजित रहेगा, जान तो किस लिए? छोड़ो, जितना प्यास ही बुलाएगा उतनी प्यास वो पहले जीरो देगा, जीरो देगा जानबूझ के। मास्टर भी तेज होता है कि हमको ढूंढना नहीं पड़े, वो अपने से आ जाए। जीरो देगा तो अपने से चैलेंज ठोकेगा ना, मेरा गलत चेकिंग हुआ, बस मिल गया मास्टर के। चबुकवा तो भिंगा के रखेगा, मार तुरंत सीधा। चलो छोड़ो ये सब, आ जाओ। नींद अब के ना आ रहा है, तोड़ा आ रहा है, अभी तोड़े ऊपर चढ़ा देंगे। चले ऊपर ध्यान दो, इसका जनरल टर्म कितना आया ये बोलो? 6n - 5। इसका कितना आया? 70 - 10। सुन ये इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 7n। ये 70, क्या n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगा है ना, कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया? कंक्लूजन अर्थात ये बना कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर AP1 एंड AP2 हैज ए कॉमन टर्म। समझ में आया? कॉमन टर्म क्या हुआ? पहले बताओ ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये क्या था? ये एप्सिलॉन
बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू कर दिए। समझ में आया कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए अब तुम लोग क्या करेगा, मर्ज डिवाइड करके डेसिमल में निकालेगा, कहेगा अब मास्टर भाई खुश हो, तो नहीं, मास्टर भाई यही से खुश हो जाएगा कि तुमने कुछ अच्छा से लिखा। क्या हुआ? अब वर्ड में नहीं लिखना, मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो काम छोड़ो, तुम चश्मा वश्मा खोल ली बेटी, तो हो क्या करो अब खोजेगी, हम समझ रहे हैं। चलो, which term of the arithmetic progression will be 130 more than 31st term? देखो कौन सा इसमें, इस एपी में एक ऐसा टर्म है जो 31st टर्म से कितना ज्यादा है? T31 में तो ढूंढना पड़ेगा, और कौन सा टर्म है वो भी ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हमने मान लिया, क्या माना, ठीक है, कि लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म। कौन सा है? रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मिल गया, कौन कौन मिला? अब सुन, है ना, ओके अब सुन, Tn बी मोर देन T31, सुन, Tn बी मोर देन T31। समझ में आया? बोलो अमित, कौन ज्यादा है, Tn ज्यादा है कि T31 ज्यादा है? Tn बी मोर देन T, अरे है ना, Tn ना बड़ा होगा, Tn बी मोर मतलब Tn ज्यादा है, बी यानी है, था, सब होता है, बी का मतलब सब होता है, तो Tn बी मोर, Tn क्या है? ज्यादा है, किससे? देन यानी क्या होता है जी? कंपेयर करना होता है कि नहीं? तो किससे कंपेयर ज्यादा है? तो कौन किस में माइनस होगा? Tn में T31 माइनस होगा, तो कितने का डिफरेंस है? 130 का। नहीं समझ में? Tn में माइनस करेंगे T31 तो आएगा 130। पूरा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी तरीके से हम समझा दिए। कामचोर अभी तक तुम आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा, अंग्रेजी कमजोर है, हम सिर्फ तुमको समझते थे। देख लो चेहरा, देख लिया है। बाहर तुमको पहले रोकेगा, कहेगा रुक जा। चलो करे आगे। तो टीएन मिल गया अपना, एपी क्या है पहले वो देख लो। एपी क्या है अपना दिया हुआ, 5, 15, 25 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका फर्स्ट टर्म उसको ए से डिनोट करते हैं 5, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी कितने का है? 10 का। पहले टीएन निकाल लेंगे, टीएन कैसे निकलता है बताओ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 एन माइनस 5 आएगा, सिंप्लीफाई करने पर 10 एन माइनस 5 आएगा। सही है? अब T31 ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर T31 भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? a प्लस 30d, ए का मतलब 5, 30, डी का मतलब 10, तो कितना आया? 305, ठीक है। अब सुन, अब हमें आंसर लिखना है, ये समझ में आ रहा है ना? फॉर्मेट याद हुआ? Tn माइनस T31 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Tn में T31 को माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस? 130। Tn कौन हुआ? 10n माइनस 5 में माइनस करेंगे 305, तो कितने का डिफरेंस है? 130 का। 10n माइनस 5 इज इक्वल टू, सुन पहले सुन काम छोड़ा, सुन सब, -5 माइनस 305 कितना जाएगा? उधर तो जुड़ जाएगा, 310 जोड़ कितना? 440। 440 को डिवाइड कर देंगे कितने से? n से, तो क्या होगा? 4 इजे, समझ में आया? अगर नहीं आता तो, नेचुरल नंबर नहीं आता तो एपी नहीं रहेगा बौड़ा, हाँ, मतलब कोई ऐसा टर्म ही नहीं है, कोई ऐसा टर्म ही नहीं है। समझ में आया? सीधे क्वेश्चन पे मार्क, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तुमको अगर इससे ज्यादा अच्छा से लिख सकते हो तो तुम लिख सकते हो, कोई नहीं रोका है। नहीं सर, ये इसको नहीं बोल रहा, तो जैसे जो कॉमन डिफरेंस है ना, उसको जितना ज्यादा तुमसे डिवाइड कर देते हैं और फिर जितना टर्म निकालना उसको जोड़ देते हैं।
देखो एक चीज और बताते हैं, ठीक है, लॉन्ग में ना 3 गो पॉइंट लिखने से भी काम बन जाता है, लेकिन क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, साफ साफ ऊपर मेंशन रहता है लॉन्ग, तुमको क्या करना पड़ता है, ऑल द आइडियाज को तुमको एक्सप्रेस करना पड़ता है। हम क्यों इसको बोले कि तुम हिंदी में लिखना, फिर वेरी शॉर्ट में क्या होता है, एक अक्षर में भी लिख सकते हो आंसर, वहां गलती नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं शॉर्ट में तुमने एक अक्षर में लिख दिया ना, तो क्या कहता है टीचर लोग, साइंस वाला टीचर लोग, 3 पॉइंट में मत रखना, उसको वर्ड बाय वर्ड कम से कम 4 लाइन लिखना है, कहता है कि नहीं, 4 लाइन पूरा वर्ड में लिखना। मैथ है तो वर्ड में तो लिखाएगा नहीं, तो उसको कुछ तो एक्सप्रेस करेगा ना लंबा। तुमको क्या लगता है वो जलवा कभी देखना चाहोगे? सारा क्वेश्चन को ऑलरेडी बना के दिखा देंगे, पेने नहीं पकड़ेंगे, ये भी एगो हकीकत है। यही एपी पढ़ाया हुआ है 11th वाला जेई वाला के लिए, वहां पर कभी मिल जाओगे ना तो औकात दिखा देंगे, सीरियसली बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी बना देंगे 10th वाला को। तो वहाँ क्या वो महानता होगा अगर हम भी उसी 10th में बना दे तो, तुमको वैसे सिखा दे तो। अभी कुछ समय के बाद भैया लोग आएगा, उसको पूछना कि ये सब क्वेश्चन अगर सच में राज से बना सकते हैं कि नहीं ओरली, वो कहेगा कि हम ही बना देंगे तो राज सके तो दूर की बात है। समझ में आया? तो ये चीज है, यहाँ किस लिए पढ़ रहे हो पहले बताओ। एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। क्यों इन दोनों को बोले कि हिंदी में लिखना नहीं आएगा तो, क्यों बोले बताओ? हाँ उसका हर एक चीज, अबे यूनिवर्सिटी के बताया थे ना, मोस्ट यूनिवर्सिटी कैसे चेक करता है, बित्ता से नापता है, के बित्ता। अरे हंस रहा है, 5 नंबर को 5 बित्ता, तुम एक ही आंसर को कितना लंबा लिख सकता है, एक आंसर को कितना लंबा लिख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया? अब इसी चीज को देखो, सुनो, पहले कोई बच्चा क्या करेगा, पहले कैसे गुना करेगा, फिर कैसे करेगा, करेगा ना, तुम लोग करता है कि नहीं, फिर 5 - 10 को करके सिंप्लीफाई करेगा, फिर ये जाके लिख के लाएगा। जैसे एग्जाम्पल में नितिन, वो एकदम साफ साफ दिखेगा, है ना, कि 4n इज इक्वल टू, है ना, 36, उसके बावजूद भी लिखेगा 36 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद लिखेगा ऐसे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या हुआ? अब कहेगा 5 बित्ता में कैसे लिखाएगा सर? लिखा जाता है सर। नितिन का आदत है कि नहीं है ऐसा, है ना? दिस इज नॉट अ बैड हैबिट, है ना, यही ओरिजिनल चीज है 10th के लिए, 10th 12th के लिए। समझ में आया? यही ऑर्डिनरी चीज है ही है। कंपटीशन में भले तुम डायरेक्ट मार सकते हो, डायरेक्ट वो तो दिखना भी नहीं चाहता कि तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है, छापा कि कैसे लाया, बस सही होना चाहिए, कंपटीशन कहता है। लेकिन ये क्या चीज है जी, 9वां 10वां वाला क्या होता है, 9वां 10वां 11वां 12वां ये सब क्या होता है? या तुम बीएससी करते हो तो वहां भी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये सब तुम्हारा एक्सप्रेशन को जानना चाहता है कि तुम कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो। मार्केट में तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो अपना सामान प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, बेच पाएगा? वही चीज है ये, क्लियर है? अब यहाँ पर कहे सर इसको और लंबा कैसे करें, और बताओ कैसे लंबा करें, बहुत सारा है। अभी बताओ ना, इसको अलग अलग गुना करते तो और लंबा जाता कि नहीं जाता? नितिन आ जाता तो पूरा भर देगा पिज्जा। अरे नहीं, वो अच्छा हैबिट है नितिन, हकीकत बता रहे हैं। कल हम इसके साथ बैठे हुए हैं दोपहर को, नितिन के साथ, हमने आंख के सामने 3-4 स्टेप घीच दिया लंबा लंबा, अंदर से हमको चूर मच रहा था, लगा कि सर, फिर इसको अंत में बोल दिया, रे इतना लंबा क्या लिख रहा है, डायरेक्ट लिख। तो नहीं सर थोड़ा जरूरी है। बोला था कि नहीं बोला था तुम? कह रहा है कि सर इसको आप छोटा कर दें, ठीक है छोटा करेगा, बढ़िया और मुड़ जाओ, छोटा दिखेगा, थोड़ा सा पैरवा काट लेना। तुमको क्या लगा मैथ यहाँ पर खत्म आज का? कुछ और इंतजार कर रहा था नेक्स्ट के लिए, ठीक है? देखो बन के तैयार है ना? अभी करा आई बैगन, ये बड़ा फेमस हुआ है जी। आयुष एक मौका नहीं छोड़ना है, अगर 100 में 100 लाना है ना, तो एक मौका भी छोड़ दिया ना तुम, किसका? लिखने में तुम्हारा सपना पना बाल्टी से नहीं, हौदा से पानी फेरेगा। समझ में आया? मगा हुआ से नहीं करेगा, सीधे हौदे लाके फोड़ देगा तेरे पास। देखो कितना खुश हो रहा है वो अनीस। तो हम लोग कितना पेज नंबर तक बना लिए हैं जी? ये सब तो पढ़ा दिए हैं ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से। अब कहता है मिडिल टर्म, देखो आज सिखाए ना मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन हम जानबूझ के इसमें डाले हैं, है ना, ताकि तुम लोग
अप्लाई करने के लिए एक बार रिवीजन कर लो। देखो ये कहता है ना फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इसका मिडिल टर्म। तो बताओ मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? अमित बोल। देखो ये काम छोड़ो, हमने क्या बोला था कि पहले तुमको क्या ज्ञात होना चाहिए? लोकेशन, है ना, कि आखिरी टर्म कितने पोजीशन पर है। अब वही ना बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है कि इवन है। याद आया? इतना जल्दी तुम लोग भूल गए? आज ही बताए हैं, अभी कुछ समय पहले अभी तुम लोग भूल के बैठा हुआ है। तो बताओ जल्दी सा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन पूछे थे उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एन। ठीक है, एन ढूंढने के लिए उसको क्या मानते हैं हम लोग? जनरल टर्म। क्या मानते हैं? जनरल टर्म। ठीक है, देखो सबसे पहले एपी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एपी। एपी में क्या दिया हुआ है? 6, 13, 20 डॉट डॉट डॉट, है ना? सही है। अब इसमें फर्स्ट टर्म तो लिखना पड़ेगा। अच्छा बताओ ये सब क्यों लिख रहे हैं? जब तुमको भी पता है, हमको भी पता है, फिर भी लिखना है, ताकि तुमको एक हैबिट मिनिमम इतना लिखना है। ठीक है, कितना है बताओ? 6। कॉमन डिफरेंस 7। क्या निकालना पड़ेगा, है ना? तो हम लिख मान लेते हैं लेट Tn बी 216 फॉर्मूला के मुताबिक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 200 सब्सिट्यूट कर दो। सुन, अरे कम छोड़ रहा, सुन, 6 रखेंगे, घटा देंगे 210, 210 को 7 से डिवाइड करेंगे 30, 30 में वो कितना? 31। अच्छा नेचुरल नंबर आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल क्या? 100% है ही अब। ठीक है, टीएन मिल गया, टीएन मिल गया। अब बताओ एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है? ऑड नंबर ऑफ या नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर है कि इवन है? ऑड में के को मिडिल टर्म पाया जाता है? देखो 3 में ए को पाया जाता है, 5 में ए को पाया जाता है। याद आया? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये थोड़ा सा ढंग से लिख लेना, उसके बाद लिख के लिखोगे, है ना, कि सिंस, ठीक है, सिंस गिवन एपी हैज, है ना, 31 मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हुआ? इसका मतलब मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? मिडिल टर्म तुम लोग ढंग से लिखेगा यार, यहाँ पर कोई बातें कर रहा है। मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? तो t 31 प्लस 1 डिवाइड बाय, तो बताओ कौन सा होता है? 16 होता है कि नहीं होता है? t 16 का फॉर्मूला a प्लस 15d। a का मतलब देखो यहाँ पर 6, अब 15 7 35 से मतलब 135, 135 ना होता है? 15 गुना 7 105। हाँ तो 105 प्लस कितना है ये? 105 प्लस 6 कितना होता है? 111 आ गया। फिर कंक्लूजन बनाओगे ना, इसका मतलब 111। तुम लोग ना यहीं तक छोड़ देगा, कितना बच्चा यहीं छोड़ देगा, अरे 31 टर्म तो मिल ही गया। नहीं, उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैल्यू। ठीक है, क्या कहेंगे कि 111 111 विद द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? 25वां नंबर में आओ, क्या लिखा है ऊपर ध्यान देना, 8th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा 8 टर्म को कैसे लिखते हैं? T8। ठीक है, 15 टर्म और, अच्छा ये कंपेरिजन दिया हुआ, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं, पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एपी, हम क्या लिखते हैं? लेट द रिक्वायर्ड एपी बी a plus d a plus 2d। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू राइट? मिनिमम 3 टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब अपना फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ? फर्स्ट टर्म क्या हुआ? a। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? d। हमने इतना स्मार्टली पहले ही लिख लिया कि सब अपने आप हो गया। क्लियर हुआ? अब बताओ क्वेश्चन के मुताबिक पहला पॉइंट क्या बनेगा? पहला पॉइंट क्या बनेगा बताओ? T8 31 है, T8 31 है, a प्लस 7d 31 है। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है,
दूसरा टर्म, दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सुन अब ध्यान से, एक क्या लिखते हैं T15, क्या लिखते हैं T15 इज मोर देन MORE मोर देन T11, बताओ अमित कौन बड़ा, T15 क्यों बड़ा होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है T15 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो बताओ इसका कौन किस में माइनस होगा, में T11 माइनस होगा, तो कितना आता है, देखो वहां पर वैल्यू लिखा हुआ है 16, ठीक है, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखो इसका, ये क्या होता है A प्लस 14D, और ये क्या होता है A प्लस 10D, ठीक है, इज इक्वल टू 16, सुनो ना A माइनस A क्या हुआ, कैंसल आउट, 14 में से 10 घटाएंगे इज इक्वल टू 16, तो D का वैल्यू 4, क्लियर है, अब चलो आ जाओ, D का वैल्यू यहां डाल दो 28 घटा दो कितना 3, तो A का वैल्यू कितना मिला 3 मिला, और D का वैल्यू तो रिक्वायर्ड एपी ना निकल जाएगा, इजी था ये, ठीक है। 26वां नंबर आ जाओ, 26वां नंबर में क्या लिखा है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना 17 टर्म डिट्टो है, बना के देख, ये क्या हो गया सर, बेचारा एकदम धक्का लग गया इसको, जैसे तुम देख रहा था, पेन से गिरा दिया तुम, छोड़ो छोड़ो, बनाओ, बात है कोट के अंदर रखे है पेन, बात है, हाँ ठीक है, लिखो बनाओ जल्दी, इधर पेजा है ना, काय उन्हें लिख रहा है, रफली तो रफली बनाना, सब 1 घंटा मत लेना टाइम, रोहित क्या कर रहा है, जियो चेला, तुम उच्च क्वालिटी वाला चेला बन गया है, अब कला का प्रदर्शन दिखाते दिखाते ऐसे दिखाना चालू कर दिया, आयुष का पेन देखो कैसे उड़िया रहा है, इतना चिवाया के ऊपर उठा दिया, आ गया ना, देखो अभी बहुत सारा बच्चा बना ही रहे हैं, अदिति का गया है ना, और तुमको इतना टाइम लगता है अनुष्का, ढेर सारा तुम आ गया ना जी, ढेर सारा बच्चा गजब मेहनत करता है, शॉर्टली बनाओ, बना के कितना बच्चा बैठ गया है, आ गया ना सब, बताओ उस कितना आया 7, यही आया है ना, तुम्हारा भी ना आया पाठक, 7 12 17 है ना रोहित, चलो करें, छोड़ देते हैं इसको, क्यों बता दें, सिमिलर क्वेश्चन आ गया था इसलिए हम दे दिए, पता नहीं हम भी कैसे चुन के रख दिए थे, ये ऊपर ध्यान दिए, आया था पीरियड तुम्हारा, अब बैकग्राउंड में डाल ले तुरंत कॉपिया, तो ऊपर ध्यान दिए, क्या लिखा हुआ है बताओ, सम ऑफ 5th और 9th टर्म, मतलब T5 और T8 कितना होता है ना, ऊपर ध्यान दो, T5 का मतलब A प्लस थोड़ा शॉर्टली कर रहे हैं क्योंकि अब जल्दी जल्दी खींच के तुम लोगों को भी छुट्टी दे देंगे, देखो A 2A 12D 72, कौन सा नंबर से डिविजिबल है 2 से, तो A 6D कितना 36, ये हमारा इक्वेशन नंबर, सम ऑफ 7 टर्म, ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म 12 टर्म 90, सुन कम छोड़ो, A प्लस A, ठीक है, 6 अब प्लस 11 नहीं समझ में आया, देखो ये 4 8 6 11 17 कितना 97, ठीक है, अब क्या करेगा तो आसानी से आएगा, हम तो कहते हैं ना सूर्य काम छोड़ो, सुन पहले एकरा नाम मान के एकरे अगर मान ले तो इजी जाएगा मैथ, ठीक है, क्या करेंगे ऐसे केस में, घटा देंगे, है ना, जब घटाएंगे कैसे, क्या घटाने का डिसीजन है, सेकेंड में 1 को माइनस करेंगे, चलो घटाओ, गया काम से, 5 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 5 का, 72
25 आता है, ठीक है 25। डी का वैल्यू, और डी का वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें रखो या तो इसमें रखो, है ना, इसमें रखेंगे तो 30 6 आएगा, कितना आएगा ए का वैल्यू, नहीं निकालना था, लीनियर इक्वेशन ट्यूबरी आता है ना सबको, इसलिए ऐसे बना दिए हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है अंत में, एपी। एपी हम लोग का क्या माना हुआ था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ऐसा कुछ तो माना हुआ था, देखो ऐसा कुछ तो माना हुआ था ना, एक बना के बता दिए थे इसमें, उसके बाद तुम लोग इसी तरीके से मानते जाओ, बनाते जाओ, तो बन गया ये भी 27। अब ये वो 28 बचा हुआ है, इसमें क्या है नया, अच्छा ये है ना, ये है हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 7, नहीं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया है। जानते हो हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, तुम नहीं बोल रहे हो, उसको बोल रहे हैं। पता नहीं वो क्या है ना आदत, इंग्लिश वाले सर के पास पता नहीं पूरा स्पेसिफाइड वर्ड रहता है कि एक ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जिसमें हम तुम्हारा तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन उल्टा बेइज्जती भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सरकाज़म, हाँ सही बोली, आयरनी, है ना, वो कहते हैं ना, हमको हमेशा बोलते हैं आपका जो वर्ड रहता है सर आयरनी जैसा बहुत रहता है, और सच में हम कभी गौर करते हैं, एक बार एग्जाम्पल बता रहे थे, जैसे हम बताएं तो ये वर्ड बता दी, ठीक है, वो मेरा सच में खासियत है कि हम जब भी बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अच्छा लगा होगा तुमको। टोपाधारी, चलो ध्यान दो, सुनो ना, इसको 3 डिजिट बना दो, कितना बना दो 3 डिजिट, ठीक है 3 डिजिट में मजा आता है, 3 डिजिट में क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाओ, एगो लार्जर नंबर, 3 डिजिट का लार्जर नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब इस सब को पता लगाना कोई हार्ड काम नहीं है, 4 डिजिट का रहेगा तो ठीक है समझ में आ ही जाएगा। अब क्या है ना, इसको जिससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, एक बार में, 7 3 0 के बार में 4 28 2। बताना पहले ये कि 100 से तुमको बड़ा ढूंढना है कि 100 से छोटा ढूंढना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर चेंजिंग हो गया, 3 डिजिट का नंबर बड़ा चाहिए, तो हाउ मच वी विल ऐड सच दैट द रिक्वायर्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ऑलवेज एडिशन इन दोनों का डिफरेंस को करते हैं, समझ में आया, रिमाइंडर और डिवाइजर का, समझ में आया। तो इन दोनों का अगर हम लोग क्या कर दे, डिफरेंस निकाल देते, डिफरेंस कितना आया 5, अब 5 इसमें जोड़ दो 105, अब 105 डिविजिबल है 7 से, समझ में आया। किसी नंबर में कितना जोड़े तो वो डिविजिबल हो जाए, ये अगर पूछेगा क्वेश्चन, हालांकि ये सब 6 7 का कंसेप्ट है, समझ में आया, पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आता है, याद रखना, समझ में आया, क्यों रिमाइंडर ऑलवेज छोटा होता है ना जी। चलो अब इसमें देखो, डिवाइड करो, एक बार में 7 2 9, के बार में 4 बार में 28 1 9, के बार में 2 बार में 14, कितना 5, ठीक है। अब बताओ 9 से 99 में जोड़ना है कि घटाना है, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 डिजिट का चला जाएगा, तो हमको उसे कम रखना है, जब जब कम रखना रहता है तो जो डिवाइड रिमाइंडर आता है उसी को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 994। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में पहले से चल रहा है, जो हम तुमको एक्सप्रेस किए कि हम ऐसे ऐसे सोचे हैं, इसके मुताबिक अब हम लोग बनाएंगे, सुनो ओके। यहाँ क्या चेंजिंग किए हैं क्वेश्चन में, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, देखो रिक्वायर्ड एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय कितने से 7, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताओ, पहला कौन सा आया था 105, कैसे आया समझा के दिया हूं अभी, फिर रोहित ध्यान दो, 7 इसमें जोड़ दो 112, 7 जोड़ो कहां तक जाएगा 994। क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है, कि टोटल कितने
3 डिजिट नंबर है, टोटल कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। एपी तैयार हुआ। अब इसमें क्या कहेंगे कि अपना फर्स्ट टर्म क्या है ना, अपना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है 7। मान लेंगे कि लेट टीएन जो है यही है, हाँ या ना बोलो। अब टीएन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994, हाँ या ना। अब ए का वैल्यू 105, 105 इसमें घटा, बता कितना, या कितना 9 8 8, डी कितना है 7 है, डी कितना है 7 से का डिवाइड कर, ओके। एक बार में कितना रिमाइंडर आएगा 1 8, दो बार में 2 127 आएगा। कहां पर 49 आएगा, यहाँ पर, हाँ तो 127। जैसे ही पता चला 127 तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आया एन की वैल्यू। अब यहां से डायरेक्ट कंक्लूजन बना देंगे, क्या बना देंगे कि देयरफॉर हाउ मेनी नंबर 3 डिजिट नंबर 128 3 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन आरएस अखबार में आरडी समय में खोज कर बनाइएगा। एक बार में अगर सही बन जाए आंसर मिलाने के बाद तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं बने तो दोबारा ऐसा क्वेश्चन खोजिए फिर दोबारा बनाइए। क्लियर हुआ। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, उसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है।